कोलकाता के उत्तरी भाग में स्थित शोभा बाजार की वह गली जिसका जिक्र सरकारी नक्शों से भी मिटा दिया गया था, वहां एक ऐसी हवेली खड़ी है जिसकी दीवारों से आज भी सिसकियां सुनाई देती हैं। समीर, जो अपनी किस्मत आजमाने शहर आया था, अनजाने में उस हवेली के कमरा नंबर 44 का किराएदार बन गया। पहली रात जब वह सोया तो उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के चारों ओर कोई अदृश्य ताकत घेरा बना रही है। जैसे ही घड़ी में रात के 3 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और गलियारे से एक ऐसी गंध आई जैसे सैकड़ों साल पुराने मुर्दे जाग गए हों। समीर ने जब अपनी टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि छत पर हजारों की संख्या में काले हाथ लटके हुए हैं जो उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। वह भागा, लेकिन सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वह जितनी तेजी से नीचे उतरता उतना ही ऊपर पहुंच जाता। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वह जमीन पर उल्टा रेंग रही थी। उसने समीर की आंखों में देखते हुए एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी। समीर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली अब खून के समुद्र में डूब रही थी और वह अकेला उस अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह हवेली कोई घर नहीं बल्कि नरक का दरवाजा है। अंत में समीर की रूह को उन्हीं दीवारों ने सोख लिया और उसकी जगह एक नई परछाई उस घर के आईने में कैद हो गई। जो कोई भी आज उस गली से गुजरता है उसे समीर की चीखें आज भी साफ सुनाई देती हैं जो उसे वापस बुला रही हैं। समीर की रूह अब उस हवेली की दीवारों में कैद हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साल बीत गए और हवेली के चारों ओर एक घना कोहरा छा गया जिसे पार करना नामुमकिन था। एक रात एक तांत्रिक उस गली से गुजरा और उसने देखा कि हवेली की खिड़की से समीर का पीला चेहरा बाहर झांक रहा है। तांत्रिक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हवेली की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। वहां के हर कमरे से उन लोगों की आवाजें आने लगी जिन्हें इस कोठी ने निगल लिया था। दीवारों से काले हाथ निकलकर तांत्रिक के गले को दबोचने लगे, लेकिन असली आतंक तो तहखाने बेस में छिपा था। तहखाने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा था जहां से नरक की आग की लपटें निकल रही थीं। वहां समीर और उसके जैसे हजारों लोग एक अंतहीन कतार में खड़े थे, जिनके शरीर से मांस गल रहा था और उनकी आंखें हमेशा के लिए खुली थीं। उस तांत्रिक ने महसूस किया कि यह हवेली दरअसल एक जिंदा शैतान है जो हर 100 साल में अपना मुंह खोलती है। अचानक हवेली की छत पूरी तरह गायब हो गई और ऊपर आसमान की जगह एक विशाल काली आंख दिखाई दी जो समीर और तांत्रिक को एक साथ देख रही थी। तांत्रिक की चीख भी उस सन्नाटे में खो गई और वह भी उसी पाताल लोक का हिस्सा बन गया। अब वह हवेली सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक भूख थी जो कभी नहीं मिटती।